ओम सरस्वत्यै नमः। नमः सर्वेभ्यः। आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे 12वीं के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक सवाल किया है हमसे कि सर हमारे जो अर्धवार्षिक की एग्जाम होगी उसमें हमारा सिलेबस कितना आएगा और हमारे कितने पाठ उसमें से आएंगे, तो हम कितने पाठों को तैयार करें। बच्चों यहाँ पर हम आपको एकदम स्पष्ट बता देते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर करके यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आपके जैसे कि आपको पता होगा कि हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। जो संस्कृत की आपकी पुस्तक है उसमें से आपके टोटल 10 पाठ बचे हैं और बाकी पाठ आपको पता है कि कोरोना के कारण जो सिलेबस कम किया गया था उसके हिसाब से पाठ हटा दिए गए हैं। तो अब जो 10 पार्ट आपके बचे हैं उस 10 पार्ट का भी आपको 60% तैयार करना है, जो कि अर्धवार्षिक एग्जाम में आपको 60% ही कोर्स आपका आने वाला है। अब 60% का मतलब आप समझ लो सीधा सीधा कि 6 पार्ट आपके आने वाले हैं। अब 10 पार्ट हैं टोटल, तो 10 पार्ट में से आपके 6 पार्ट आपको तैयार करने हैं। अब 6 पार्ट के आपके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, जो भी इसके पार्ट के आगे दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न के रूप में, योग्यता विस्तार के रूप में, उनमें से किसी भी रूप में प्रश्न आपका बन सकता है। एक तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। इसी के साथ साथ में जो व्याकरण का आपका मैटर है, तो वहां व्याकरण में भी आप इसी प्रकार से आप लगभग 60% के आसपास उसमें भी आपको करना होगा। और जैसे छंद अलंकार है वहां भी आपको इसी प्रकार से करना होगा। ऐसे करके ऑल ओवर जो पेपर होगा वो आपका टोटल 48 नंबर का पेपर बनेगा बच्चों। 48 नंबर में क्या होगा वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। अब 48 नंबर का जो पेपर होगा उसमें कैसे डिवाइडेशन किया गया है वो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपके जो प्रश्न होंगे वो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो लगभग आपके 20 प्रश्न होंगे। कितने? 20। अब उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं तो उसमें आप समझ लीजिए। एक तो आ सकते हैं आपको एवं सैदे वाले, ठीक है। इसके अलावा रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रश्न आ सकते हैं सही गलत वाले, ठीक है। सही गलत के अलावा एक प्रश्न आपका आ सकता है इसके अंदर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा कि 20 जो प्रश्न आपके आने वाले हैं, लगभग 20 के आसपास जो प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ऐसे आपको समझ लेना है। तो ऐसा करके आपके टोटल 20 नंबर के प्रश्न यहां पर हो जाते हैं। इसके बाद में लघुत्तरात्मक आपके प्रश्न आएंगे। अब जो लघुत्तरात्मक आपके जो प्रश्न होंगे, ये जो प्रश्न है लगभग आपके 7 प्रश्न के आसपास आपके आने वाले हैं। अब जो 7 प्रश्न आएंगे ये आप समझ लीजिए कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आने वाला है। तो इसके अंदर आपको पता है कि जितने भी आपके पाठ हैं उनमें से आ सकते हैं, ग्रामर से रिलेटेड आपके आ सकते हैं, साहित्य से रिलेटेड आपके आ सकते हैं। प्रश्न तो पूरी किताब से ऑल ओवर सारे मैटर्स इसमें कवर होगा। अब जो प्रश्न आपके आने वाले हैं वो तो पूरा कोर्स कवर करेंगे। इसमें जितना भी आपका कोर्स है उस सभी कोर्स में से सारे जितने भी आपके बिंदु हैं उनमें से लगभग सभी जगह से प्रश्न तो आने वाले हैं, लेकिन आएंगे 60% ही। तो यहां पर जो 2-2 नंबर के जो प्रश्न आपके आएंगे वो लगभग 7 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो ऐसे करके 20 प्रश्न उधर हो जाते हैं और 7 प्रश्न ये हो जाते हैं, तो 27 प्रश्न आपके हो जाते हैं। और टोटल जो प्रश्न आपके आने हैं वो आएंगे 30 क्वेश्चन टोटल। तो बचे आपके 3 प्रश्न। अब जो 3 प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरात्मक होंगे, यानी कि हम इनको निबंधात्मक प्रश्न कह सकते हैं। अब 3 प्रश्न आपके निबंधात्मक आने वाले हैं। तो निबंधात्मक में आपके जैसे कि आपके अनुवाद का प्रश्न बन सकता है, इसके अलावा आपको अपठित गद्यांश का प्रश्न आपका बन सकता है, इसके अलावा आपके पाठ जो है पठित वाला उसमें से आपके बन सकता है पठित अवबोधन वाला। ऐसे करके जो भी मैटर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहां से आपका प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा ऑल ओवर 48 नंबर के आपके टोटल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यही जो मैटर है आपका 9th में चलेगा, यही 10th के लिए है और यही 11th और यही 12th, यानी कि 9 से 12 तक के लिए यही सिस्टम होगा जो अभी हमने आपको बताया है। वैसे तो आपका 60 नंबर का पेपर होता है, लेकिन 60 नंबर को भी 2 जगह डिवाइड कर दिया उन्होंने। कैसे कर दिया? 48 + 12, यानी कि 12 नंबर का जो मैटर होगा वो मतलब आंतरिक तरह से होगा, यानी कि विद्यालय स्तर से, जैसे कि आपकी काफी होगी, उसमें पोर्टफोलियो हो गया, इसके अलावा क्विज आधारित जो हमने टेस्ट वगैरह लिए आपके वो हो गया, उसपे वो सारा मिला के 12 नंबर उसमें वहां पर उन्होंने सेपरेट कर दिया। और बचा आपका 48 नंबर का मैटर, ये आपका अर्धवार्षिक में पेपर बनेगा 48 नंबर का। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेपर है आपका वो 48 नंबर का तैयार होगा। 48 नंबर में आपको क्या क्या आएगा वो हमने आपको स्पष्ट बता दिया है। इसलिए आपको यहां पर चाहे आप 9th के हो, 11th के हो या 10th के हो या 12th के स्टूडेंट हैं, आपको सेम तैयारी करनी है। 10 पार्ट हैं तो आपको 6 पार्ट करने हैं, 60% आपको निकाल लेना है।
अब आपको उसमें जितनी भी अभ्यास प्रश्न हैं वो अभ्यास प्रश्न आपको तैयार करने हैं, खाली स्थान वाले कोई भी प्रश्न हैं उनको आपको तैयार करना है, विलोम शब्द वाले प्रश्न आपको तैयार करने हैं, पर्यायवाची वाले शब्द आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा जैसे 10th की बात करें तो जैसे मान लो कि प्रार्थना पत्र आता है वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा जैसे लघु निबंध की बात है तो लघु निबंध आपको तैयार करना है, कारक का आपको सवाल आ सकता है कोई भी तो उसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा संधि के अंदर से आपका प्रश्न बन सकता है वो आपको तैयार करना है, प्रत्यय के अंदर से आपका सवाल बन सकता है वहां से आपको तैयार करना है। तो कहने का मतलब आपको सारा कुछ तैयार करना होगा, लेकिन 60% आपको पढ़ना है, 60% में से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके हम यहां पर हमने इस वीडियो के माध्यम से जो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था उसका जवाब देने की हमने यहां पर कोशिश की है। अब आशा करते हैं कि आपको इस मैटर पे कोई सवाल आपका नहीं होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन आपका है तो आप हमें कमेंट के रूप में सवाल पूछ सकते हैं। इसमें हमने पूरी डिटेल आपको बता दी कि पेपर आपका कैसे बनेगा और किस आधार पर आपका पेपर आने वाला है। तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपनी तैयारी में लग जाओ अच्छे से, क्योंकि 13 तारीख से एग्जाम आपके होने वाले हैं और इस बार जो एग्जाम होंगे वो आपके जिला स्तर पे होंगे, यानी कि प्रत्येक जिले का अलग पेपर होगा और अपना शेड्यूल अलग होगा। वैसे तो टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है कि 13 से लेकर के और 24 तक का जो एक टाइम पीरियड है इस बीच में आपकी सारी एग्जाम हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई विशेष परिस्थिति यदि रहती है कोई जिले विशेष की तो वहां पर यह टाइम टेबल आपका मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन इसी बीच में रहेगा, वो आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे कि चुनाव आ रहे हैं अभी आपको पता है, तो चुनाव की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको उसकी वजह से आपको अपनी पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देना है, क्योंकि आपको तो निरंतर अनवरत आपको पढ़ाई करनी है, तब जाकर के आप बहुत अच्छे नंबर ले पाओगे। और इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे आपको जो वार्षिक पेपर होगा उस वार्षिक पेपर के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि उसमें क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे पेपर आएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा नए तरीका से पेपर बनेगा, तो उसके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे। तो इस वीडियो में आपने जो समझा उसको अच्छे से बार बार सुनना है, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बताइए, जिससे कि सबको एक बार ये अच्छे से क्लियर बात हो जाए और ये आपको बार बार सवाल पूछना नहीं पड़ेगा, किसी से भी आपको ये सवाल नहीं करना पड़ेगा कि सर हमारा पेपर कैसा आएगा। अब जैसे हमने संस्कृत का बता दिया है तो ऐसे ही हिंदी वगैरह का जितनी भी लैंग्वेज वगैरह है उनमें भी सेम सिस्टम रहेगा, इसी प्रकार से वहां भी पेपर बनेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। सारी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और कंप्लीट कोर्स आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो निशान है उसको भी आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम, जय हिंद।